हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने किसी काम से, और मैं किस काम से जा रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने करीब शायद 1 डेढ़ महीना हो गया है वो चीज़ मेरे ऐसे ही रखी है और मैं उसको ठीक नहीं करा रही थी। एक टाइम था कि मेरे हस्बैंड 10 मिनट भी उसे मतलब ख़राब नहीं होने देते थे, और आज मेरा मेरा टाइम है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन इसे आराम कराती हूँ, बाद में इसे ठीक कराती हूँ। तो दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। एक बार तो आप लोग भी हंसेंगे क्योंकि मैंने क्यों नहीं ठीक कराया और मैं उसको क्यों आराम देना चाह रही थी, कि उसकी वजह से मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। और मैं दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है और मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए जी, देखिए मैं लाई हूँ अपने मंगलसूत्र को ठीक करा के। इसके बारे में ही मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये मेरा यहाँ से कुंडा जो है टूट गया था, और ये कुंडा टूटने के बाद शुक्र है ये मुझे घर में ही मिल गया, कहीं बाहर नहीं गिरा। क्योंकि जिस दिन ये टूटा था उस दिन मैं कहीं घर से बाहर गई हुई थी, और देखिए मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और कुछ गर्मी ज़्यादा हो रखी थी तो मैंने भी सोचा कि चलिए अब ये निकल तो गया है, इसे थोड़ा लेट ही ठीक कराऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बार बार बोलते रहे कि ठीक करा लो ठीक करा लो, तो मैंने मजी मैं अपना ये देखिए मैंने कुछ आज मंगाया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। अब पहले मैं इसे जोड़ती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ये है क्या चीज़। इसके ऊपर ही देखिए पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। इसमें लगी हुई है बहुत सारी मिट्टी, क्योंकि छूने पे ही बहुत सारी मिट्टी है। एक तो वाइट कलर है और ऊपर से मिट्टी सच में ही बहुत ज़्यादा है। तो मैं साफ़ करके और इसमें आइटम क्या लगाने वाली हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और तभी आप लोगों को समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोगों को तो शायद समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ लोगों के घर में तो ये ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए जी मैं कर लेती हूँ साफ़। देखिए अब मैंने इनको साफ़ करके रख दिया है, और अब जब ये सूख जाएंगे तो मैं इसको दोबारा से सेट करूँगी। क्योंकि एक बार पहले देखना था कि हम इसको रख सकते हैं या दोबारा से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए अब बिल्कुल ठीक है, तो मैंने इसको रखा है। और अब इसको मैं शाम को ही सूखने के बाद अभी मैं चला दूँगी अपने किचन का फ़ैन, और फ़ैन से ये अच्छे से सूख जाएगा। और बाहर तो कहीं रखने की जगह नहीं है, धूप भी नहीं निकली हुई, बादल जैसा हो रखा है। तो मैं चलिए जी अब करती हूँ कुछ अपना दूसरा काम। देखिए तबीयत तो है बहुत ज़्यादा ख़राब, बिल्कुल खांसी से बुरा हाल है मेरा। बिल्कुल सर दर्द हो ही जा रहा है और खांसी बिल्कुल ही बंद नहीं हो रही है डॉक्टर की दवाई लेने से भी। लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूंगी तो किचन फैला हुआ या जो भी मैंने करना है मेरे को काम, उसका फिर मुझे बड़ा ही परेशानी हो जाती है। और अब मुझे लग रही है ठंड भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं फीवर ना हो जाए। देखिए मैं चाहे कितनी भी संभाल के चीज़ें रखती हूँ, लेकिन एक दिन बच्चों को और हस्बैंड को सासू माँ को चीज़ें ढूंढनी पड़ जाए तो सबको फैला देते हैं। इसीलिए मैंने ये एक छोटी सी रैक मंगवाई है, जिसको मैं वहाँ पे रखूँगी और सारे सामान को लगाऊँगी। और डब्बियाँ तो अभी तो मैं पुराने वाली रखूँगी, बाद में मैं धीरे धीरे करके सब एक तरह के डब्बे लेके आऊँगी और उनमें सामान लगाऊंगी। क्योंकि छोटे छोटे मसाले बहुत सारे हो जाते हैं, जो मसाले बड़े डब्बे में नहीं डाल सकते, कुछ छोटी डब्बियों में डालने पड़ते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये मेरी सारी ही छोटे मसाले की डब्बियाँ हैं, इनको मैं कहीं और सेट करूँगी। अभी मैं लेके आती हूँ थोड़ी बड़ी वाली।
अब देखिए पहले मैं इन चीज़ों को सबको साफ करूँगी और फिर मैं धीरे धीरे करके एक तरह के डब्बे खरीदूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह का ये डब्बा है, मुझे लेने हैं सारे इस तरह के ही, लेकिन चाहे थोड़ा अलग तरह की वैरायटी हो, क्योंकि देखिए एक बार में तो सारी चीज़ें हम बहुत ही हर कोई एक हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे करके ही मुझे 5 से 6 डब्बे एक बार में लाने पड़ेंगे। और ऐसे करके ही मैं अपनी किचन का सारा सामान, जैसे देखिए छोटे छोटे मसाले होते हैं तो वो तो इन डब्बियों में ही सही रह पाते हैं, क्योंकि मसाला तो हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जैसे मिर्च पाउडर है और अजवाइन है और जीरा है, मतलब कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि हमें वो छोटी डब्बी में ही रखना पड़ता है और हमारा काम भी चल जाता है। चलिए जी, मैं अभी करती हूँ अपने रैक सेट और फिर आप लोगों को ये वो है जो मैंने कल मंगवाई थी, ऑनलाइन परचेज किया है मैंने इसको। देख सकते हैं इसमें मेरे बहुत सारे डब्बे आने वाले हैं, क्योंकि मैं जितना सोचती हूँ उससे तो काफ़ी हद तक आ जाएंगे जो भी डब्बे जो भी मुझे रखने हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इस तरह के डब्बे मेरे 5 से 6 से 7 यहाँ मैं रख सकती हूँ और बहुत ही आसान मेरे लिए काम हो जाएगा, और किचन भी मेरा बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ लगेगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ धीरे धीरे होती है, एकदम से तो कुछ होता नहीं है। और अब मैं कर लेती हूँ इसको सेट और देखती हूँ इसमें क्या क्या रखती हूँ। पहले अभी खाली हो जाती है, जैसे ये खाली है, इसमें मैं डालूंगी दूसरा मसाला जो कि मेरा पनीर मसाला है, इसको मैं इसके अंदर डालूंगी। और आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे बहुत थोड़े मसाले आ पाएंगे, बहुत कम ही डब्बियाँ आ पाएंगी, तो मुझे कुछ लानी पड़ेंगी इस तरह की। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की मुझे डब्बियाँ लानी पड़ेंगी, इस तरह की, शायद इस तरह की मैं छोटी छोटी डब्बियाँ लाऊंगी, जिनका इतना ऊपर से ये क्या कहते हैं स्पेस इतना हो कि एक दूसरे के ऊपर मैं 2 या 3 डब्बियाँ रख सकूँ। ऐसे करके मुझे, ऐसे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये 3 डब्बी लाती हूँ तो एक जगह पे 3 डब्बियाँ आ जाएंगी और तब ही जाके मेरा किचन का पूरा काम हो पाएगा। वैसे तो रैक मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। प्लीज़ आप लोग भी बताएं मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी। छोटे किचन को मैनेज करके रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वैसे आपको मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास किचन में ऊपर भी बहुत सारी रैक है, लेकिन आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इधर भी है, इधर भी है, सारे में सामान भरा रहता है। और इधर देख सकते हैं आप, देखिए इधर भी है। किचन चाहे कितना ही छोटा बड़ा क्यों ना हो, फिर भी हमारे लिए छोटा ही पड़ जाता है, क्योंकि जब 4 से 5 लोग होते हैं तो सबकी खाने की डिमांड अलग अलग होती है। कुछ बच्चों का सामान ऐसा होता है कि भगवान, बच्चे बड़े होने के बाद खुद से कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। देखिए 2 तरह के सिपर यहाँ पर रखे हैं और एक इससे अलग रखा हुआ है, और ऊपर अलग से क्रॉकरी का सामान रखा है, नीचे भी डब्बियाँ रखी हैं। और इधर देखिए, इधर भी कितने सारे डब्बे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे डब्बे हैं, जो कि कभी कभी जरूर पड़ी जाती है। इस तरह का सामान होना चाहिए हमारे पास। और इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए हमारे लिए कम ही पड़ जाता है। अब मैं कर लेती हूँ नीचे वाले किचन की सफाई। ये देखिए, आज सुबह ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे बच्चों ने 3 सिपर ला के रखे हुए हैं और चौथा और आ गया है। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए 3 ऊपर रखे हैं, रसोई की, किचन वाली ऊपर जो रैक्स होते हैं उसके अंदर। उनसे तो ये पी चुके हैं, सिपर बना चुके हैं। और अब देखिए एक और आया है हमारे घर में नया मेहमान, इससे पिएंगे। आप कुछ दिन का शौक है, फिर ये भी देखिए, मैंने आपको सुबह दिखाए थे कि 2 सिपर ये सामने रखे हैं और एक उधर रखा है, ठीक है, और एक इसके पीछे रखा है। 4 है हमारे घर में, और 5वां देखिए एक और आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कुछ दिन बाद ये भी यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि मम्मी कब तक नीचे इसको इधर उधर रखती रहेगी,
और एक दिन ना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।